महंगी होती है डीजल के कारण, और किसान का ट्रैक्टर वो चलना महंगा होता है। जो इरिगेशन स्कीम्स हैं, प्राइवेट इरिगेशन स्कीम्स हैं, वो महंगी होती हैं। किसान को नुकसान होता है, बागवान को नुकसान होता है, गरीब को नुकसान होता है, किराए बढ़ते हैं। और ये लगातार 40 महीने से हिमाचल की जनता कांग्रेस की इस और बेरहमी से की गई मार को झेल रही थी। और पिछले कल एक और बहुत बड़ा, जिसको और प्रहार कह सकते हैं, वो प्रदेश की जनता की छाती के ऊपर कांग्रेस ने लगाया। और ये प्रहार सीधा सीधा 5 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल के ऊपर लगाया। यानी 5 रुपया बढ़ाने के साथ ये 15 रुपया 40 पैसा। कहा तो और घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जनता सुखी हो जाए। सुखविंदर जी की सरकार आई, परंतु जनता के दुखों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 रुपया पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया है। ये सीधा सीधा जनता को कोड़े मारने, हंटर मारने के बराबर है। अब जरा कल्पना करके देखें, बसों के किराए इससे बढ़ेंगे, प्राइवेट बसों के किराए बढ़ेंगे, टैक्सी वालों के किराए बढ़ेंगे, टूरिज्म के ऊपर इसका बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट पड़ेगा। होटलों में चलने वाले जेनसेट, डीजल के माध्यम से चलने वाले बाकी काम, डीजल से जो इंडस्ट्रीज और अपनी बिजली जनरेट करते हैं, ट्रकों का किराया बढ़ेगा, बसों का किराया बढ़ेगा, टैक्सी का किराया बढ़ेगा। किसान की जो सिंचाई योजनाएं हैं वो महंगी होंगी, किसान के सामान का ढुलान महंगा होगा, और बागवान उसके ऊपर दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि हिमाचल का सेब जब ढुलान के ऊपर आएगा तब तक ट्रकों के किराए दुगने हो जाएंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि, और मुझे तो लगता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बजट अधिकारियों ने नहीं बनाया, मैंने बनाया, तब समझ में आ गया कि किस तरह से लोगों को और ठीक ठाक चक्की में पीसा जा सकता है। उसका अनुभव मुख्यमंत्री जी के पास अधिकारियों से जाना है। और हम बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, और केवल निंदा नहीं करते, ये 5 रुपया डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो सेस लगाया है, ये किसी भी कीमत के ऊपर स्वीकार्य नहीं है। हम जनता की आवाज बनेंगे और जनता के अधिकार के लिए लड़ेंगे, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। एक तरफ दुनिया में लड़ाई चली है, मिडिल ईस्ट में लड़ाई चली है, पेट्रोल, डीजल, गैस, क्रूड ऑयल, इसके दाम मल्टीपल बढ़ गए हैं दुनिया में। पर हमें धन्यवाद देना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने और क्रूड ऑयल के दाम मल्टीपल बढ़ने के बावजूद देश में डीजल और पेट्रोल के दामों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखा है। केंद्र ने नियंत्रण रखा जिनके ऊपर महंगाई की मार, पर प्रदेश ने अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा कहर और बरपा करके जनता को कष्ट दिया। ये केवल डीजल और पेट्रोल की मार नहीं, इसके कारण और समाज का हर व्यक्ति प्रभावित हो। मैं एक आंकलन का 2022 में सत्ता में आए, 2023 के मार्च में डीजल के ऊपर
₹7.40 लगाया, फिर बढ़ा करके ₹3 और बढ़ाया, ₹10.40 किया। उसके कारण लगभग 40 महीने में 4,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की जनता की जेब में से निकाला गया। और अब तो इंतहा हो गई है, ₹15.40 हो गया है। इस साल एक अनुमान के अनुसार कम से कम 2,000 करोड़ रुपया वो प्रदेश की जनता की जेब में से निकालने की तैयारी है। इसके कारण सब्जियों की आवाजाही, दूध की आवाजाही, राशन की आवाजाही, ये सब चीजें महंगी होने वाली हैं। और ये वैट, ये सेस दोनों मिलाकर के हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर कहर की तरह से बरसने। कहाँ तो घोषणा थी कि जनता को राहत मिले। नित्य उपयोग की चीजों में बिजली के दामों में भारी इजाफा करके आज गरीब जनता को बिजली का करंट सुखविंदर जी की सरकार ने दिया और वो रेट लगातार बढ़ा। अभी दोबारा से उस रेट के अंदर इजाफा किया। सैकड़ों लोग, बहनें सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पानी के बिलों में बढ़ोतरी, स्टैंप ड्यूटी के अंदर 500% की बढ़ोतरी, स्टैंप ड्यूटी, राशन डिपो में मिलने वाले चावल के दाम, आटे के दाम, दाल के दाम, तेल के दाम, उसमें भारी बढ़ोतरी और सीमेंट के रेट के अंदर 100 रुपए बोरी की बढ़ोतरी। ऐसे हिमाचल की जनता के ऊपर अब लगातार टैक्स का बोझ। केवल एक ही ग्रुप है जिसकी बल्ले बल्ले, वो है माफिया, बाकी जनता थले थले। एक और बात, जब पड़ोसी राज्यों में डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, हिमाचल में महंगा होगा, तो तस्करी का काम फिर और शुरू होगा। अभी तक तो और रेता, रोड़ी, बजरी, ये जो माइनिंग का सामान है, इसके बारे में माफिया काम कर रहा है। अब एक और माफिया पैदा होगा, डीजल पेट्रोल माफिया, जहां से ये स्मगलिंग का काम शुरू होगा। मैं बजट के ऊपर भी और चंद लाइनें रखना चाहूं। हर साल बजट प्रस्तुत होता है और हर साल बजट में प्रस्तावित खर्चा वो बढ़ करके आता है। मैं अपने साथ किताबें लेकर के आया हूं। मेरे पास और माननीय वीरभद्र जी का बजट 2017 की मार्च का। इसके बाद जयराम ठाकुर जी का बजट है वीरभद्र जी का बजट 17-18 का, वीरभद्र जी का बजट 15 का। मैंने सारे कंपेयर किए। इसके बाद जयराम ठाकुर जी का 2020 का बजट, इसके बाद और 22 का जयराम ठाकुर जी का बजट, जो उन्होंने आखिरी बजट प्रस्तुत किया, और उसके बाद माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बजट। ये 2023-24 का बजट किताब पतली है, परंतु बजट का मसौदा ठीक है। उससे अगली बार किताब थोड़ी मोटी हो गई और पैसा घट गया, और इस बार किताब इतनी मोटी हो गई और इसमें है कुछ नहीं,
4,000 करोड़ रुपया घट गया। यानी केवल और केवल दिखाने के लिए इतने सारी और कागजात बेकार कर दिए जनता के। मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि 2022-23 में जब आखिरी बजट जयराम ठाकुर जी ने रखा तो 51,365 करोड़ का बजट। 23-24 में सुखविंदर जी ने पहला बजट रखा तो इसमें 2,000 करोड़ रुपए का इजाफा था, ये 53,413। उसके बाद 24-25 में सुखू जी ने जो बजट रखा वो 58,444 करोड़। इसके अंदर 5,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी थी। उसके बाद 25-26 में जो बजट रखा वो भी 58,000 करोड़ का था, जो 24-25 के बराबर था, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं थी। और 26-27 में इसको घटा करके 54,928 करोड़। यानी अगर जे हम इसको कंपेयर करें तो जिस दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सत्ता में आए थे 2023 और 2026, 40 महीने के बाद सेम अमाउंट का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है। अब इसका अर्थ ये है कि हर साल 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ के अमाउंट जब बढ़ रहा था तो अब ये 2023 से लेकर के आज तक 53,000 में 12,000 ऐड करके 65,000 करोड़ का यदि बजट होता तो नॉर्मल स्पीड से डेवलपमेंट आंकी जा सकती थी। और अब हम बहुत नीचे चले। मैंने इसके अंदर भी एक आंकलन करने का प्रयास किया। बजट की किताब में किसान, मत्स्य पालन कुछ नहीं है, केवल केंद्र सरकार की जो योजनाएं मत्स्य पालन की है, बागवानी की है, टूरिज्म की है, उन्हीं योजनाओं को रेप्लिका करके यहाँ पर अपना नाम दे करके लिखा गया है। प्रदेश की सरकार का उसमें कुछ भी नहीं है और जिससे किताब के पन्नों को भारी करने का प्रयास है। मैं और नजर में और उस आधार के ऊपर ये बजट का जो प्रस्तुतिकरण है ये बहुत बहुत घातक और इस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं हेल्थ का बजट देख, हेल्थ के बजट में पिछले साल और इस साल की तुलना में 1,000 करोड़ रुपया कम और घोषणाओं की भरमार। जितना पैसा 2675 करोड़ रुपया हेल्थ में रखा है वो सारा का सारा पॉइंट टू पॉइंट गिन दिया गया। सैलरी के लिए वहां कोई प्रावधान और वास्तविकता है कि वो सारा बजट केवल सैलरी तक सीमित है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि गरीब के ऊपर इस बजट की और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने की भारी मार है, कर्मचारी के ऊपर मार है, रिटायरी के ऊपर मार है और बेरोजगार की आशाएं तो अगले 2-3 साल के लिए पूरी तरह से समाप्त कर दी है। बहनों के साथ खिलवाड़े, बागवानों, किसानों और सभी वर्गों के साथ ये अन्यायपूर्ण बजट है। मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल
के जो दाम बढ़ाए गए हैं ये अवांछनीय है, अनवांटेड है और प्रदेश की जनता की कमर तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने जो किया है ये किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया। इसके साथ ही एंट्री टैक्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर एक भारी भरकम बोझ डाला है। मैं बॉर्डर क्षेत्र में रहता हूं, वो कालाम के बैरियर हैं, वो परवाणु के बैरियर हैं। हिमाचल प्रदेश के 28 थानों के ऊपर प्रतिदिन लोगों का आवागमन पंजाब हरियाणा के अंदर है। रिश्तेदारियां इतना ही नहीं, आधी जमीन हिमाचल में, आधी जमीन हरियाणा में, आधी जमीन हिमाचल में, आधी जमीन किसान की पंजाब में। उनके साथ क्या स्थिति, सारी रिश्तेदारियां, आवागमन सब कुछ उसके ऊपर निर्भर है। इसके साथ ही टूरिज्म के ऊपर और कारोबार के ऊपर भी इसका भारी नुकसान है। इसलिए एंट्री टैक्स का बोझ, डीजल पेट्रोल का बोझ और अन्य जो इन्होंने रेट में इजाफा किया है उसका बोझ वो हिमाचल प्रदेश की जनता की समझ से परे है। ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार ना भूतो ना भविष्यति, पहले कभी नहीं हुई और शायद आगे भी नहीं। बिंदर जी, ये पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाने की बात की जा रही है, इसमें हालांकि सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया है उसमें साफ नहीं है कि ये वसूली की किससे जाएगी, डीलर से वसूली की जाएगी या जनता से वसूली की जाएगी। तो मुख्यमंत्री का भी कोई इस पर सही सटीक जवाब जो है वो नहीं मिला। विपक्ष कैसे देख रहा है इसको और इस पे आगे जो है वो आप क्या करते हैं? सर इसी में सर एक मुख्यमंत्री बोलते कि जो हमारे हिमाचल के रेट होंगे और राज्य से कम होंगे इसके बढ़ाने के बाद। आप भी हरियाणा में ट्रेवल करते हैं, पंजाब में ट्रेवल करते हैं। आज की डेट में मोटा मोटी हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ लगभग रेट बराबरी के ऊपर हैं। कहीं 50 पैसे, कहीं 1 रुपया ऊपर नीचे का फर्क रहता है। जब 5 रुपए के रेट बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से रेट बढ़ेंगे। इसलिए झूठ का पिटारा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमेशा से ही है, कोई आज नई बात नहीं है। परंतु जब बीजेपी की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो हरियाणा से और पंजाब से 7 रुपया लीटर हिमाचल का रेट कम था और इन्होंने आते ही उसको बढ़ाया, जिसके कारण हिमाचल, पंजाब, हरियाणा लगभग बराबरी पर खड़ा हुआ। दूसरा, आप होलसेल की दुकान वाले के रेट बढ़ाएं या रिटेल की दुकान के रेट बढ़ाएं, मार तो कंज्यूमर पर ही पड़े। जो भी अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलाएगा वो कंज्यूमर है और उसी के ऊपर उसका बोझ पड़ने वाला है। ये तो एक सामान्य सी बात है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हिमाचल प्रदेश की जनता की जेब के ऊपर डाक। नेताओं, अफसरों, नेताओं के और कर्मियों के जो है वेतन भत्ते डेफर किए गए हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो कहता हूं कि ये इस प्रकार की बजटिंग सिस्टम, ये कोई नई सोच दिखाई देती। आप उसको डेफर कर रहे हैं। 6 महीने बाद पैसा कहां से आ रहा है, साल बाद कहां से आ रहा है, 2 साल बाद कहां से आ रहा है। यानी केवल और केवल जनता की आंख में धूल झोंकने का काम। और वो तो गलत हो जाएगा, आपकी देनदारी इकट्ठी हो जाएगी और वो बढ़ जाएगी। 6 महीने बाद कर्मचारी को वो जो देय राशि है वो कहां से आई, 6 महीने बाद, साल बाद। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं जिसके अंदर कहीं पर भी ऐसी योजना नजर नहीं आती जिसमें जनहित, हिमाचल हित दिखाई दे।
बिंदर जी, जैसे एंटी टैक्स और जो पेट्रोल डीजल के दाम पे बढ़ रहे हैं, तो भाजपा संगठन आगे क्या अपना रूपरेखा बनाती है? मैंने प्राइमरीली आपसे कहा है, हम किसी भी सूरत के ऊपर इसको लाइन डाउन लेने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर सेंटर टैक्स कम कर दे पेट्रोल डीजल पर तो कीमतें कम हो जाएंगी अपने आप में। बीजेपी ये बात क्यों नहीं करती सेंटर में? इस तरह का उनका कहना है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ 5 रुपए बढ़ाए। 140 रुपया रेट बैरल हो गया, जो पहले से दुगने के ज्यादा हो गया। उसके बावजूद माने मोदी जी ने, सेंटर ने दाम नहीं बढ़ाए। दे शुड बी अप्रिशिएटेड एट ऑल। केवल और केवल बीजेपी को गाली देकर के आप सरकार चलाना चाहते हैं। 3.5 साल हो गए, 40 महीने हो गए आपको यही गाली देते देते, और प्रदेश की जनता को आप लगातार चक्की में पीस रहे हैं। थैंक यू सर।